जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर व एडुकेशन। आज स्पीडी साइंस का मॉडल सेट का लास्ट वीडियो है जो हम सब जानेंगे। 281 से लेकर के 306 तक टोटल 26 सेट पूछेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से 2 नंबर कल का एग्जाम में फिक्स है, आप मिला लीजिएगा। क्योंकि इसमें यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के छांट छांट के क्वेश्चन दिया है। 2024 वाला जो स्पीडी है, अब 2023 तक में जो है ना 255 सेट था। इधर जो 51 सेट जोड़ा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप सब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और इससे पहले जो भी वीडियो है रिवाइज आप सब कर लीजिए, उससे कन्फर्म है 17 से 18 क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर कितना होगा? 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0 होगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना कार्य में परिमाण और दिशा दोनों होगा? नहीं होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। क्योंकि अदिश राशि है ना, अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। सदिश में दोनों होता है। कार्य का सीजीएस मतलब क्या है? अर्घ। बल का सीजीएस मतलब डाइन। कार्य का क्या है? अर्घ। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10/7। आगे बताइए, एक पिन पर किया गया कार्य द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, कहेंगे बल गुना विस्थापन होता है ना। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा, इसका विस्थापन भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब किया गया कार्य भी 0 होगा तो विस्थापन भी क्या होगा? 0। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु विस्थापित होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा? मतलब कहने का अनुसार ये इस तरह यहां से शुरू के फिर यहीं पर आ गए तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। क्या कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। कार्य ऋणात्मक माना जाएगा कैसे? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में। कार्य की करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। कार्य बटे समय हो गया, शक्ति बराबर नहीं होता है कार्य बटे समय। धातुएं क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। और धातु घनत्व और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु? पारा। धातु है पारा और गैलियम दोनों है। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा। आगे बताइए कि सबसे भारी धातु? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु? क्रोमियम। क्रोमियम कराया दरोगाम भी। क्रोमियम और प्लेटिनम दोनों होगा। क्रोमियम क्रोमियम नहीं देगा तब प्लेटिनम। सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम। सबसे विषैली धातु कौन है? देखो नया क्वेश्चन है। प्लूटोनियम। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? इस्पात। इससे पहले अगर क्वार्क देखा तो क्वार्क मारना। क्वार्क इस्पात तब होगा दूसरा चीज। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन धातु पाया जाएगा? एल्युमिनियम। और दूसरा लोहा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु? एस्टेटिन। पृथ्वी पर सबसे कम कौन जाता है? एस्टेटिन। पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाएगा? ऑक्सीजन। और दूसरा होगा सिलिकॉन। धातुओं का वह गुण जिससे उनके खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है? तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसका पीटकर चादर में बोलता है आघात बने। पीटेंगे तो क्या बोलेगा? आघात बने। खींचेंगे तो तन्यता। खींच रहे तो तान रहे। खींचना मतलब क्या होता है? तानना। अब पीटेंगे तो क्या? आघात बननी है। क्लियर हो गया ना? सबसे आघात बननी है धातु कौन है? सोना। आशा की धातु? यूरेनियम। देखो अच्छा क्वेश्चन जोड़ा है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, इसे क्वेश्चन लूसिन में भी नहीं है। डाइसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया। और सबसे छोटा कौन है? जुओप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस। बड़ा क्या बताए? डाइसोनिया। संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का भाग होता है किसमें? कौन फाइटा में? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का भाग ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं कहां पर? जहां नमी छायादार स्थान होगा। नमी छायादार स्थान पर टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइटस कौन है? एजोला।
शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइकोलॉजी। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करता है किस शैवाल से? क्लोरेला। आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? लेमिनेरिया। सबसे छोटा शैवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। और सबसे बड़ा शैवाल कौन है? मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस। कवक एक कोश के एक बहुकोश के है? बहुकोश के। कवक बहुकोश के यूकैरियोटिक जीव है। ईस्ट मशरूम खमीर एक क्या है? कवक है। कवक में भोजन संचित रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन। डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग करते हैं? सैक्रोमाइसिस। शराब उद्योग में प्रयोग होता है कौन? ईस्ट। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 9.3। इसमें 9.9 दिया है, 9.3 कर लीजिएगा। शेर नंबर 284। किसी वस्तु में स्थिति कारण कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? स्थिति करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा। और गति वाला हुआ तो गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष के तार, खींचे हुए रबर बैंड, घड़ी की चाबी में कौन सा हो जाता है? स्थिति। खींचे हैं, छोड़नी है ना, तनी हुई स्प्रिंग में कौन सा हो जाता है? स्थितिज। किसी वस्तु में गति कारण जो क्षमता होगा कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा बोलेगा तो mgh। बहते जल में धनुष छोड़े हुए तीर में कौन सा हो जाता है? छोड़े हुए तीर में गतिज ऊर्जा। बांध सुना न, बहते जल में बोलेगा तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। और ये इससे बोलेगा कि बांध बनाकर जल में संचित ऊर्जा बोलेगा तो स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति कौन से ऊर्जा होता है? दोनों। चलती गाड़ी में गतिज और स्थितिज दोनों, जिसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। वस्तु का वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना। 1/2 mv² होता है, v² होगा 2 दूनी 4। संवेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना, यानी p²/2m होता है। कि गतिज ऊर्जा का संबंध याद है ना? p²/2m, तो 2 का स्क्वायर 4। इस चीज और गतिज ऊर्जा के योग को क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? न तो उत्पन्न कह सकता, न ही नष्ट कह सकते। लेंज का नियम किसे समझे थे? ऊर्जा संरक्षण। कार्य करने की दर अभी बताए थे, शक्ति। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा। भाई की धातु किसको बोलते हैं? भाई की धातु प्लूटोनियम। आशा बोलेगा तो यूरेनियम। अब भविष्य का धातु बोलेगा टाइटेनियम। अब भविष्य का ईंधन बोलेगा हाइड्रोजन। सुन से, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। अब भविष्य का धातु टाइटेनियम। अब भाई का धातु प्लूटोनियम। आगे बताइए, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का द्रव्यमान संख्या बिहार पुलिस में पूछा है, 23। द्रव्यमान संख्या पूछ दिया था। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। जल में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पनडुब्बी, जहाज और अस्पताल आदि बंद हवा को शुद्ध करने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम परऑक्साइड। पनडुब्बी, जहाज, अस्पताल को बंद हवा को सोडियम परऑक्साइड। धातुओं का राजा किसको बोलते हैं? सोना। राजा कौन होता है? जो सोना पहनता है। सोना पीने वाला आदमी क्या होता है? राजा। क्लियर हो गया ना? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। ये जो सोनार जो है ना 22 कैरेट सोना का प्रयोग करता है, लेकिन शुद्ध होता है 24 कैरेट। और 24 कैरेट का बनाएगा तो पूरा नरम हो जाएगा, मतलब इसको लचका सकते हो, लचक जाएगा, इसलिए 22 कैरेट का होता है। पूछा है कृत्रिम सोना क्या कहलाता है? रोल गोल्ड। जो हम सब पहनते हैं रोल गोल्ड नहीं बोलते हैं। सोने को आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तांबा। वही लचीला ना बने इसलिए क्या है? तांबा। चांदी कम मिलाते हैं, चांदी महंगा होता है। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। सोने को घोला जाता है किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक शैवाल का। लाइकेन किसको होता है? लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया? थियोफ्रेस्टस। लाइकेन शब्द का प्रयोग पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन, पोर्टिकोल्स। पेड़ की छाल पर
कोर्टिकोल्स। चट्टान पर उगने वाला लाइकेन सिक्सिकोल्स। चट्टान बोलेगा तो गोबर बोलेगा तो कोप्रोफिल। गोबर पर उगने वाला कोप्रोफिल। प्रयोगशाला में लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? रोसेला लाइकेन से। रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं? इबेरिया और लोबेरिया और रेमिनीला। लोबेरिया, इर्बेनिया और रोमिनीला। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन है? सिकोया। सबसे बड़ा अनावृत पौधा सिकोया। अब साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस। साबूदाना। सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन है? जेमिया पिग्मिया। अनावृत पौधे में परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है? वायु के माध्यम। ठीक है, वायु। आवृत बीजी जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म समूह के पौधे के बीज होते हैं, किसके अंदर होता है? मतलब आवृत बीजी जो समूह होगा, जो बीज होगा वो फल के अंदर पाया जाएगा। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में जो बीज पाया जाएगा फल के अंदर। फल को फोड़ोगे तो क्या निकलेगा? बीज। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा बोलेगा तो लेमना। सबसे छोटा बीजी पौधा लेमना। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड। और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे छोटा बीज क्या बताया? आर्किड। बड़ा बीज लोडोसिया। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बोले 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आगे बताइए कि 1 मेगावाट बराबर कितना किलोवाट? 1000 वाट, मतलब 10⁻3। साधारण मनुष्य की शक्ति कितना होता है? एचपी बताए थे 0.05 से 1 एचपी तक। मतलब मनुष्य का जो काम करता है एचपी 1 एचपी तक काम करता है। बल जिसके पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल जो अपनी वस्तुओं को खींचता है गुरुत्व बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। दो पिंड यहां से यहां तक लगेगा, M1 और M2, उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण। आगे बताइए कि जी का मान सबसे अधिक कहां बताए थे? ध्रुव पर। और न्यूनतम विषुवत रेखा पर। और शून्य बोलेगा तो केंद्र पर। केंद्र पर क्या होगा? बीच में शून्य। ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर त्वरण का मान क्या होता है? घटेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान क्या होगा? ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक होता है, नीचे जाएगा तो धनात्मक प्लस हो जाता है। सूत्र जानते हैं, जैसे कि दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर होगा ना। ऊपर जाएंगे तो माइनस मिलाना है और ऊपर से नीचे गिराएंगे तो प्लस मिलेगा। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटीनम। Ag1 Ag में अर्जेंटीनम। सोना का क्या बताया? औरम। उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? विद्युत का जो कुचालक है शीशा। हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। अब मतदान के उंगली में जो लगाते हैं किसका? सिल्वर नाइट्रेट। नहीं होता, वोट डालने जाते हैं इस पर लगाता है, क्या लगाता है? सिल्वर नाइट्रेट। कागज पर पुराने उंगली के चिन्ह को किससे होता है? सिल्वर नाइट्रेट। चांदी की सतह को काला करता है कौन सा गैस? ओजोन गैस। अधातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कुचालक। धातु बोलेगा सुचालक और अधातु बोलेगा तो कुचालक। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। पीड़कनाशी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? किस हैलोजन का? पीड़कनाशी में ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35। पीड़कनाशी के रूप में ब्रोमीन। ठोस वाष्पशील अधातु कौन है? वाष्पशील आयोडीन। ठोस वाष्पशील अधातु कौन है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या बताइए तो? 53। सबसे भारी गैसीय धातु तत्व कौन है जो कि अक्रिय गैस है? सबसे भारी कौन है? रेडॉन। वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन। राइजोबियम पाया जाता है किसकी जड़ में? ठीक है, दलहन की पौधे की जड़ में। सबसे ऊंचा पौधा कौन है? सिकोया। आलू बैगन टमाटर तंबाकू मिर्च किस कुल का है? आलू बैगन टमाटर सोलेनेसी। आलू बैगन टमाटर तंबाकू मिर्च क्या है? सोलेनेसी। नींबू संतरा बेल मौसमी रूटेसी। रूटेसी। नींबू संतरा खट्टा वाला जो आएगा ना क्या बोले? रूटेसी। रूठ जाता है, खट्टा चीज रूठना। नींबू संतरा बेल मौसमी क्या? रूटेसी। सेब नाशपाती गुलाब क्या होता है? रोजेसी।
सेब नाशपाती नहीं बोलता, रोज रोज खाने मिले। सेब नाशपाती गुलाब रसभरी रोजेसी। कपास भिंडी गुड़हल मालवेसी। कपास भिंडी गुड़हल मालवेसी। मटर किस कुल का था? बट दलहन पौधा लेग्यूमिनेसी। मटर बोलेगा तो गन्ना चावल जौ ग्रेमिनेसी। गन्ना चावल जौ। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल। लौंग का तेल का क्या? यूजेनॉल। लौंग किस कुल का पौधा? इसमें नया जोड़ा है लौंग मिर्टेसी कुल का। मिर्टेसी कुल। लौंग क्या है? मिर्टेसी कुल। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण कौन है? मूली। तुर्क रूपी कौन है? मूली। और कुंभी रूपी सलजम। कुंभी रूपी देखें आप सब सलजम। कुंभी रूपी सलजम। गांठदार जड़ कौन है? सकंदर शकरकंद। रे शकरकंद जो है ना पका के खाने में जबरदस्त लगता है। बाम के खा के उतना चले, पका के खाओ जबरदस्त लगता है। खाए होते सर कच्चा का। आलू अदरक हल्दी किसका रूपांतर? जड़ की तना। तना। आलू अदरक हल्दी क्या है? तना। अदरक आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। कंद के उदाहरण कौन है? आलू। आलू क्या है? कंद। और ओल अरबी और बताओ कि बंडा केसर धनकंद। अदरक हल्दी क्या है? प्रकंद। अदरक हल्दी। प्याज लहसुन सलकंद। प्याज काटते हो तो सलाद नहीं, सलाद बनता है सलकंद। प्याज के छिलके में उतारने पर आंसू आता है किस अम्ल के कारण? सल्फेनिक। प्याज के छिलके पर आंसू आता है सल्फेनिक। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कौन सी राशि है? बड़ी जी अदिश राशि। बड़ी जी का मान बताओ। प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? शून्य में समान होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो समान। लिफ्ट जब पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है तो कैसे होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ा। नीचे आएगा तो घटा। ठीक है। और नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पिंड का भार शून्य। टूट जाएगा तो भाई क्या होगा? शून्य। ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। याद हो गया ना? शून्य गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाता है? भारिणता। शून्य गुरुत्वाकर्षण भारिणता। मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। मुक्त रूप से स्वतंत्र बोलेगा तो शून्य। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है उसका भार क्या होगा? अपवर्तित। कोई भार ऊपर से गिराएगा तो क्या होगा? अपवर्तित। हवा में लोहे की लकड़ी के समान भार गेंद से गिराएंगे तो कौन पहले गिरेगा? लोहा की गेंद पहले गिरी, लकड़ी बाद में। हवा में बोलेगा ना तो जो ज्यादा घनत्व ज्यादा जो भारी होगा क्या होगा? लोहा। और बाद में लकड़ी। हवा का अनुपस्थिति में बोलेगा तो दोनों एक साथ। नहीं समझे? बोलेगा 1 किलो रुई गिरा रहे हैं, 1 किलो लोहा गिरा रहे हैं हवा में तो कौन पहले गिरेगा? तो लोहा। और जो बोला हवा नहीं देगा निर्वात बोलेगा दोनों एक साथ। हवा रहे चाहे रुई, मतलब रुई रहे चाहे लोहा, दोनों एक साथ। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह। देखो सूर्य का परिक्रमा जो करता है वो ग्रह, और ग्रह का परिक्रमा करता है उपग्रह। उपग्रह का परिक्रमा कौन करता है? क्षुद्र ग्रह। ग्रह की गति के नियम किसने दिया था? केपलर। केपलर कहाँ का था? जर्मनी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को कहाँ रखा जाता है? वीर्य जो होता है ना बैल सांड का, द्रव नाइट्रोजन में। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? हाइबर। अमोनिया का हाइबर। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया। श्वेत या पीला फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में। दियासलाई में किस फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन। युद्ध के समय धुएं का पर्दा फॉस्फीन। चूहा का विष किस ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड। चूहा का विष जिंक ऑक्साइड। सड़े अंडे के समान गंध होता है किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सड़े अंडे की गैस हाइड्रोजन सल्फाइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंधित एथिल एसीटेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम। पेट की अम्लता को दूर करने में सीख पर करते हैं मैग्नीशिया। कार्बन धातु है का धातु है? अधातु। कार्बन क्या? अधातु। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 4। 2 4 हुआ तो लास्ट में क्या हुआ? 4। कैलकुले। वैसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है?
अपरूप। रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो तो अपरूप। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन। मिर्च का तीक्ष्णता किसके कारण होता है? कैपेसिन। मिर्च का तीक्ष्णता कैपेसिन। राइबोसोम पादप का क्या है? पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते किस रूप में? नाइट्रेट। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापते हैं? ऑक्जेनोमीटर। तने का वृद्धि दर ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त करना किसके द्वारा? तना, पत्ती से और कली से नया पौधा प्राप्त, उसको बोलेंगे कायिक प्रबंधन। आलू का कायिक प्रबंधन क्या होता है? तना से। आलू का कायिक प्रबंधन तना से। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रबंधन किससे होता है? पत्ता से। आलू का कायिक बोलेगा तना से, ब्रायोफाइलम बोलेगा तो पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण क्या है? पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र। पत्तियों में सांस लेता है किसके द्वारा? वही स्टोमाटा या रंध्र से। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है कौन? वही स्टोमाटा या रंध्र। उत्सर्जन किससे होता है? स्टोमाटा से। पौधे में पत्तियों का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वर्ण संख्या 12। पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। फल बनता है किसके बाद? निषेचन के बाद अंडाशय से। फल बोलेगा तो अंडाशय से। बीज बनना किसके बाद? निषेचन के बाद बीजांड से। बीज बोलेगा तो बीजांड से, फल बोलेगा तो अंडाशय से। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा किस दिशा से किस करता है? पश्चिम से पूर्व। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकेंगे तो जो है ना, फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बिगड़े ना तो दोबारा वो पृथ्वी पर लौट के न आएगा। ये उसको बोलते हैं पलायन वेग। इसी के यहाँ से उसका रफ्तार में देंगे तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना बताया था? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य बोलेगा तो 42। सूर्य बड़का है तो 42 और चंद्रमा है तो 2.37। चंद्रमा 2.37। आगे होता है पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना। दाब का ऐसे मतलब क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होगा? अधिक। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, उल्टा नहीं हो गया तिरकोने। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। दाब बढ़ा देंगे तो दाबेगा ज्यादा तो बर्फ जल्दी गल जाएगा, गलनांक क्या होगा? घटेगा। कार्बन के दो प्रूफ क्या क्या है? हीरा ग्रेफाइट। हीरा का अपेक्षिक घनत्व बताओ। 3.52। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52। अपवर्तनांक बोलेगा 2.42। हीरा का अपवर्तनांक बोलेगा 2.42, लेकिन अपेक्षिक घनत्व बोलेगा 3.52। बहुत आदमी भुलाता है। हीरा का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय की षटफलक? चतुष्कोणीय। हीरा है चतुष्कोणीय। sp3। ग्रेफाइट क्या है? sp2। 1 कैरेट हीरा कितना मिलीग्राम होता है? कल भी पूछे 200 मिलीग्राम, कल भी पूछे हैं। ग्रेफाइट का रचना कैसा है? षटफल की। हीरा क्या बताए? चतुष्फल की। आगे बताइए काला शीशा क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। सभी कार्बनिक यौगिक का मुख्य अवयव क्या है? कार्बन। पृथ्वी की तल के नीचे जाने पर प्राकृतिक पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी तल के नीचे जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ या तत्व यौगिक कहलाते हैं खनिज। पृथ्वी के नीचे जो तत्व में खनिज पाए उसको क्या बोलेंगे? खनिज। जो निकालते हैं कोड़ करके। खनिज एवं अयस्क धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? धातु कर्म। धातु का निष्कर्षण बोलेगा तो धातु कर्म। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर पैराइड्स। कॉपर। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम। हेमेटाइट का शुद्ध बताओ, पूछ देता है वो। Fe2O3। हेमेटाइट Fe2O3। अब मैग्नेटाइट बोलेगा तो Fe3O4। Fe3 इसमें गलती दिया है 294 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखो ट्रिक दे देते हैं तुमको।
हेमा लगेगा तो 3 आ जाएगा, हेमे में Fe2O3, हेमा बोलेगा तो 3 लग जाएगा। अब मैग्ने बोलेगा तो O4 हो जाएगा, मैग्ने बोलेगा तो O4, मैग्ने बोलेगा तो O4 है, मैग बोलेगा तो 4, हेमा बोलेगा तो 3। सीधे राइट बताओ। FeCO3, FeCO3, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट किसका है? लोहा का। निषेचन फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। कितना नया क्वेश्चन दिया है। निषेचन का खोज स्ट्रासबर्गर। नर और मादा में जनन का इकाई का संयोजन क्या बोलते हैं? निषेचन। नर और मादा में जनन का इकाई निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है? तुरंत पीछे पूछे थे, साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? साइकस। सबसे जीवित जीवाश्म। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेता है उसको सत्य फल बोलते हैं। पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेगा उसको बोलेगा सत्य फल। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का अन्य भाग लेगा, पुष्पासन और बाह्यदर्पण, इसको बोलेंगे असत फल। अंडाशय लेगा तो सत्य फल, और अंडाशय के अलावा और कोई लेगा तो क्या बोलेंगे? असत्य फल। तो बोलेगा मटर और आम कैसा फल है? सत्य फल। आम कैसा फल है? सत्य फल। और सेब, नाशपाती, कटहल असत्य। सेब, नाशपाती, कटहल असत्य। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल वित्ती। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर फल वित्ती। अमरूद को डायरेक्ट खाते हैं, अंगूर को भी। नारियल का खाने का भाग क्या है? भ्रूणपोष। पौधे का जनन अंग कौन है? पुष्प। पौधे का जनन अंग पुष्प। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम। फूलों का खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। पुष्प का मादा अंग क्या कहलाता है? अंडप या कार्पेल। पुष्प का मादा भाग अंडप या कार्पेल। बर्फ का 2 टुकड़ी आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना क्या होगा? घट। दाब अधिक करेगा तो बर्फ का गलना घटेगा। द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना सेंटीमीटर होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार। एक बार बराबर कितना होता है? 10/5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। ऊपर जाएगा तो घटेगा। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन का दाब। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ता है। जब झील की तली के उठकर वायु का बुलबुला ऊपर आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन स्याही रिसने लगती है तो वायुदाब क्या होता है? ऊपर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाना कठिनाई क्यों होता है? ऊपर जाने वायुदाब क्या होता है? कम होता है। बैरोमीटर अचानक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। और जब बैरोमीटर धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा। धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा। धीरे धीरे ऊपर चल रहा है तो दिन साफ। धीरे धीरे साफ करते ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा। वायु की जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? आर्द्रता। वायु की जल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। लोहे का निष्कर्षण किससे कहते हैं? हेमेटाइट्स। कैलामाइन किसका अयस्क है? जस्ता। कैलामाइन जस्ता। आगे बताओ कि डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम। और नाइटर बताओ, पोटेशियम। और ग्रीनोकाइट बताओ। काइट क्या बताया? कैडमियम। ग्रेनोकाइट कैडमियम। मोनाजाइट अयस्क है? थोरियम। ये बिहार पुलिस में पूछा था 7 तारीख को। मोनाजाइट खनिज से किसका प्राप्त होता है? थोरियम से। थोरियम का परमाणु संख्या बताओ। 90। आगे बताओ, हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। उधर पीछे पूछे थे। यूरेनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं? पीच ब्लेंड। यूरेनियम की खोज किसने किया था? क्लाप रोथ 1789 में। पृथ्वी पर पाए जाने यूरेनियम कौन है सर्वाधिक? यूरेनियम 238 सर्वाधिक होता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। ठीक है। क्वार्ट्ज एक रूप है, कौन है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। धातु और अधातु दोनों का गुण होगा तो उसका क्या बोलते हैं? उपधातु। देखो वही है ना, इसे बोलते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। टेढ़ी मेरे देखा
सात गो है, सात गो है। आगे बताइए कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन क्या है? उपधातु। डायरेक्ट बोलेगा आर्सेनिक एंटीमनी क्या है? उपधातु। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता, पिताजी है। सोल्डर बताओ, सीसा टीन, सोल्डर, टाका और फ्यूज, सीसा टीन। जर्मन सिल्वर किसका बताए थे? जर्मनी जातानी, जास्ता तांबा निकेल। कासा या ब्रॉन्ज? तांबा टीन, कासा ब्रॉन्ज तांबा टीन। आगे बताइए सबसे छोटा पुष्प क्या है? गुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होती है क्या कहलाता है? उत्तक। संरचना और कार्य समान होगा क्या बोलेंगे? उत्तक। उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बीचट। उत्तक शब्द का प्रयोग बीचट। समवनीय उत्तक कौन कौन है? जाइलम और फ्लोएम क्या है? समवनीय उत्तक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधे का अन्य भाग में पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम। और पौधों की जल, औषधि जल और खनिज लवण बोलेगा जाइलम। जल बोलेगा तो क्या होगा? जाइलम। और खाद्य पदार्थ बोलेगा तो फ्लोएम। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश देगा तो फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? हवा मतलब प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। क्लोरोफिल में किन तीन रंग को ग्रहण करता है? लाल, हरा, बैगनी, नीला, लाल। क्लोरोफिल में बैगनी, नीला, लाल। हरा नहीं होता, ध्यान देना। क्लोरोफिल में क्या होता है? बैगनी, नीला, लाल। प्रकाश संश्लेषण दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल। बहुत बार पूछा है। और सबसे कम बोलेगा तो बैगनी, सबसे कम बैगनी। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ता है। द्रव, ताप। द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं के ऊपर एक बल लगाता है उसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। ऊपर एक बल लगा तो उसका क्या बोलेगा? उत्प्लावक बल। जब कोई वस्तु द्रव में अवस्था पूर्णतः डुबाई जाती है उस भार में कमी होता है किसके कारण? उत्प्लावन। डूबेगा, तैरने वाला जो हो जाएगा उसको क्या? उत्प्लावन। उत्प्लावन बन का नियम किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, आर्किमिडीज। तैरने का नियम नहीं होता, कौन कौन दिया था? आर्किमिडीज। द्रव का घनत्व द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है, उत्प्लावक बल। यदि पिन का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो पिन उस द्रव में क्या होगा? डूब जाएगा। अधिक घनत्व का डूब जाएगा, कम घनत्व का क्या होगा? तैरेगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसा ही मतलब क्या हुआ? केजी प्रति मीटर की। आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रो। घनत्व बोलेगा डो लगेगा, हाइड्रो। आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रो। दूध की शुद्धता किससे मापेंगे? लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सीधा में काम करता है? पल्लवन, उसी को बोलते हैं आर्किमिडीज। जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है। घन मीटर किसका मिश्रण है? बताते हैं सीसा, जैकेट में घन बताए थे। जैकेट में घन, ज से क्या हुआ? जस्ता, क से क्या हुआ? कॉपर, और ट से टीन। घन मेटल तांबा, जस्ता, टीन। बेल मेटल बताओ। तांबा टीन, बेल मेटल तांबा टीन। डच मेटल बताओ। तांबा, डच मेटल तांबा। डच और पीतल दोनों एक ही है। डच और मूंज मेटल, मूंज मेटल, बेल मेटल और पीतल क्या बताते हैं? तांबा जस्ता। अमलगम कौन धातु बनाता है? पारा। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? लोहा को। पारा को कहाँ रखते हैं? लोहा के पात्र। स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहा और कार्बन। स्टील की कठोरता प्रदान के लिए क्या उसमें बढ़ा है? कार्बन। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5। 0.1 से 1.5। स्टील का निर्माण किस विधि होता है? इस्पात का निर्माण किस? बेसेमर विधि। इस्पात, बेसेमर। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बोलेगा तो क्रोमियम मारना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन आयु बोलेगा तो घट जाता है। कोई लोहा को जंग लगेगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा भार, लेकिन आयु उसका घट जाएगा, कमजोर न हो जाता है। लोहे में जंग लगना कैसी विक्रिया है? रासायनिक। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? पीटवा। पीट पीट के क्या बनाता है? शुद्ध।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होता है कि रात में? दिन दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? ऑक्सीजन पत्ती जल से। जल अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है किससे? प्रकाश से। आगे होते हैं जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर विकिरण। वृद्धि निरोधक पादप कौन है? एफसीसी का और एथिलीन। वृद्धि निरोधक एफसीसी का और एथिलीन। आगे होते हैं खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन है? परसों पूछे थे। ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन की खोज बोले थे किसने किया था? ऑक्सीन का डार्विन। किसका प्रयोग खेत में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करते हैं? ऑक्सीन। खरपतवार नष्ट ऑक्सीन। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन एथिलीन। बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? वही है कुरासोवा। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने और विकास में सहायक होता है कौन? साइटोकाइनेस। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्यों? तो कम अधिक क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व बताए तो किसको याद होता है? 3.52। अपवर्तनांक बोले थे 2.42। हीरा का अपवर्तनांक बोलेगा 2.42 और अपेक्षित घनत्व बोलेगा 3.52। जल बर्फ जो है ना शुद्ध जल में तैरती है उसका भाग कितना ऊपर रहता है? 1/10 ऊपर रहता है। नीचे बोलेगा तो 9/10। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरे पिघल जाने पानी का क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। नमक के घोल का घनत्व अन्य घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है तब न तैरता है। दूध से क्रीम निकालने में घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होगा? घटेगा। पिघलने पर बर्फ का आयतन घटेगा। और जमने पर पानी का घनत्व क्या होगा? घटेगा। जमने पर पानी घनत्व घटेगा ना? जमने पानी का घनत्व बढ़ेगा तब ना पाइप फटेगा। जमने पर पानी घनत्व घटेगा लेकिन पानी का आयतन बोलेगा तो बढ़ेगा। आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4। द्रव स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या होता है? पृष्ठ तनाव। बहुत अच्छा। द्रव के पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव। कार्बन का न्यूनतम मात्रा किसमें होता है? तुरंत ट्रिक दिए थे पिटवा लो। कार्बन की मात्रा अधिकतम मिलेगा ढलवा। डाल देंगे तो अधिक, पीट देंगे तो कम। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? पिटवा होगा। इसमें गलत दिया ढलवा, सुधार दीजिएगा। लोहे को इस्पात बनने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? निकेल। निकेल का पावन संख्या 28। फेकोनी आप बताए थे ना। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षा अधिक मात्रा में उसको क्या बोलते हैं? विलायक। अधिक मात्रा में विलायक, जो कम मात्रा में उसको विलेय। ठोस में ठोस का विलयन क्या करता है? मिश्र धातु। गैस में गैस का विलयन वायु। वायु क्या है? गैसों में गैस। समुद्री जल क्या है? द्रव में ठोस। गैस में द्रव का मिश्रण क्या है? कोहरा बादल। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होगा? घटता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटता है और दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होता है? बढ़ती है। सुना क्वेश्चन। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होगा? घटेगा। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होगा? बढ़ती है। जब मिश्रित किए गए पदार्थ के कण का आकार आंख से दिखाई दे तो क्या बोलते हैं? निलंबन कण। मिश्रित किए गए पदार्थ कण का आकार आंख से दिखाई दे क्या बोले? निलंबन कण। 10⁻³ 10⁻4 से अधिक साइटोकाइनेन की खोज किसने किया था? मिलर। और नामकरण लिथाम। नामकरण लिथाम। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? फ्लोरिजेंस। फूल खिलाने वाला हार्मोन। पौधे के जम को भरते हैं किस हार्मोन से? ट्राउमेटिन। पौधे के जम को ट्राउमेटिन। आलू का शिथिल रोग किससे होता है? जीवाणु। आलू का शिथिल रोग जीवाणु। गेहूं में रस्ट होता है किससे? कवक से। गेहूं में रस्ट होता है कवक से। गन्ने में लाल सड़न रोग किससे होता है? कवक से। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक से। धन का अंगमारी रोग किससे होता है? जेंथोमोनास जीवाणु। जेंथोमोनास। ब्लास्ट रोग किसमें होता है? ब्लाइट। धान में। हरित बाली बताओ।
ये धान बाजरा, बाली बाजरा, हरित बाली, अग्नि निर्जा रोग, फायर ब्लाइट, सेम में अग्नि निर्जा, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता। बंकी टॉप रोग किस में होता है? बंकी टॉप बनाना नहीं सुना? केला। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का मूंगफली, टिक्का। मटर में मार्स रोग, मैग्नीज, मटर में मार्स रोग। नींबू में डायबेक और लिट्टी लीफ रोग, तम्बा तांबा। नींबू में डायबेक और लिट्टी लीफ रोग, तांबा। आंबा और बैगन में लिट्टी लीफ रोग, जस्ता।